ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, राम राम, हरे कृष्णा। अब जो है आज हम ब्रीथ के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इससे पूर्व हमारा पार्ट 1 लोड हो चुका है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। और उसके अगला पार्ट हमारा पार्ट 2 है, जो आज आपको दिखा रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, 8 तक हमारा पार्ट 1 में है और 9 से जो है हमारा पार्ट 2 में है। अब हम प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या है। तो सबसे पहले हम पहिया बना लेते हैं। ये हमारा समझ लीजिए कि एक पहिया है। अब जो है यही चक्कर घूम रहा है, यह चक्कर जो है घूम रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में या सीधे कहिए एक इतना चक्कर लगाने में 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास पूछ रहा है। यहाँ एक चक्कर लगाने में नहीं पूछ रहा है, जबकि बल्कि व्यास पूछ रहा है। तो पहिए का व्यास निकालने के लिए तो सबसे पहले हम परिधि को देखेंगे। मतलब कि एक चक्कर अगर लगा लेता है तो एक चक्कर से ही हमारा जो है कि वृत्त का जो एक चक्कर है वृत्ताकार का, तो एक चक्कर अगर लगा लेता है तो यह हमारा परिधि हो जाता है, वृत्त की परिधि। अब जो है वृत्त की परिधि निकालने के लिए यहाँ हमारा जो है एक चक्कर नहीं है, बल्कि जो है कितना है, 1 लाख चक्कर। तो अब जो है एक चक्कर लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक चक्कर लगाने के लिए हमको क्या करेगा, पूरे चक्कर से जो है कुल जो दूरी तय करता है उसको भाग दे देंगे। तो हम पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, तय की गई दूरी बराबर, या दूरी वही हमारा जो है परिधि हो गया। अब जो है भाग देंगे, तो एक चक्कर के लिए हम 88 जितना दूरी तय करता है उसको पूरे चक्कर से हम भाग दे देंगे। तो 88 यहाँ पर किलोमीटर में है। अब यहाँ पर हमारा आपका ऑप्शन में जो है सारा जो है सेंटीमीटर में है, तो हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 88 को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 88 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मीटर में बदल गया। और फिर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब जो है हम कुल चक्कर से भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 जीरो से ही 3 जीरो खत्म हो गया, ई 2 जीरो से यह 2 जीरो खत्म हो गया। हमारा जो है एक चक्कर लगाने में 88 सेंटीमीटर दूरी तय करता है एक चक्कर जो है। तो अब जो है हमको व्यास चाहिए। तो व्यास का मतलब यहाँ क्या कर रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर, एक चक्कर लगा दिया, इसका मतलब वृत्त की परिधि हो गया। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अब परिधि हमारा निकल गया 88। अब यहाँ पर 88 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88। 22 चौका 88, 2 दूनी 4, r बराबर हमारा कितना आ गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हमारा जो है r बराबर आ गया। मतलब कि इस पहिए की त्रिज्या आया। यहाँ पूछा जा रहा व्यास, तो व्यास के लिए जो है त्रिज्या का जो है व्यास जो है क्या होता है, दोगुना होता है। तो हमको व्यास बराबर हो जाएगा 14 गुने 2 बराबर 28 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर हमको किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन
सी में है। प्रश्न को हम लंबा करके इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, अन्यथा जो है हम शॉर्टकट के लिए आपको एक मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेंगे। अब आइए अगला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनती है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए वृत्तखंड, तो सबसे पहले वृत्तखंड समझ लीजिए कि वृत्तखंड क्या होता है। यह जो है आपका जो है वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त हो गया तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा, तो वृत्त का टुकड़ा यानी केंद्र से अगर हम इसको बांट देते हैं, केंद्र से जो है इस तरह से एक त्रिज्या इधर से अब कर लेते हैं, तो यह जो भाग जो है हमारा, ठीक है, यह जो भाग हमारा है, यह भाग जो है हमारा है, यही वृत्त खंड है। मतलब यह वृत्त जो है दो भागों में बट गया, एक यह हमारा जो है छोटा भाग और यह हमारा जो है बड़ा भाग। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या यह हमारा जो है कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, इधर से भी और इधर से भी, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से जो है एक वृत्तखंड बनाया गया। अब जो है कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, ठीक है, केंद्र पर 90 डिग्री। अब जीवा क्या होता है, तो दोनों त्रिज्या की रेखाओं को यहां से यहां तक अगर मिला देते हैं तो यह जो है जीवा कहलाता है। इधर समझ लीजिए यह वृत्त है हमारा, यहां से यहां तक, मतलब कि वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा जो है जीवा कहलाता है, यही जो है कहलाता है जीवा कहलाता है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि इस जीवा पर जो है यह जो है इस तरह से जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अब लघु वृत्त का क्या कर रहा है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एक ही बड़ा वाला हो गया एक छोटा वाला हो गया, तो ये लघु वृत्त खंड, ठीक है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पूछ रहा है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान हम दे देंगे तो 22/7 गुने आर हमारा क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, -1/2 साइन थीटा भी होता है, ठीक है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 घटाओ 1/2 साइन थीटा। अब जीवा समझ गए हैं तो इसे जो है हम अभी तत्काल हटा देते हैं। अब यहाँ वैल्यू दीजिए, तो पाई का मान दे दिए, आर का मान दे दिए 4 गुने 4। अब यहाँ पर थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ गुने 90 डिग्री कर दिए बटा कितना है 360। अब जो है घटाओ 1/2 साइन थीटा है, यानी साइन 90 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू दीजिए तो काटिए 9 चौके 36, 4 से 4 खत्म हो गया और नहीं कटेगा, चलिए नहीं कटेगा, तो 88/7 हो गया। इधर घटाओ, यहाँ क्या हो गया 1/2, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर छूट रहा है, आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी यहाँ पर भी हम अगर वैल्यू देते हैं तो हमारा क्या आएगा 1/2 गुने 4 गुने 4 गुने साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, 2 दूनी 4। अब यहाँ आइए 88/7 घटाओ, यहाँ आपका आ गया 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए, यानी यहाँ घटाव है 88, 8 सते
56, यहाँ आपका आ गया, देखिए यहाँ आ गया 56, 88 में से 56 अगर घटाइएगा तो 6 2 8, 5 3 8, 32/7। अब 32/7 क्या हो गया, क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया, तो 32/7 ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल हमारा जो है निकल गया 32/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, इसको जो है हम घड़ी अपना मान लेते हैं कि यही हमारा घड़ी है। अब कह रहा है कि इसका मिनट का सुई, तो मान लेते हैं घंटे का सुई किसी भी है 12 3 6 9, ठीक है। अब जो है घंटे का सुई मान लेते हैं 12 पर ही है, ठीक है। और मिनट का सुई आपका जो है मिनट का सुई यहाँ आ गया, 1 मिनट मात्र कह रहा है 1 मिनट बढ़ रहा है, तो मिनट का सुई आपका जो है यहाँ आ गया। अब जो है इससे जो है हम अगर इसको यहाँ तक मिला देते हैं, यहाँ तक, तो यह जो है हमारा जो है एक प्रकार से जो है यह भी जो है क्या बन गया, खंड बन गया, ठीक है। तो यह बन गया क्या चीज, त्रिज्यीय खंड। क्यों, त्रिज्या से जो खंड बनेगा वृत्त पर उसको त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो त्रिज्या के द्वारा ये जो वृत्त पर ही बना जो कट गया, यह जो भाग हमारा है यह यहाँ से यहाँ पूरा जो है यही जो है हमारा त्रिज्यीय खंड है। इसी का क्षेत्रफल बता रहा है कि अगर 1 मिनट में जो है यह त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इस एरिया का, यहाँ से इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा यह पूछ रहा है। तो 1 मिनट में हमारा मिनट का सुई यहाँ आ गया। अब यह जो है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई 2 पाई r स्क्वायर, नहीं 2 पाई नहीं होता है, सॉरी, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अब वैल्यू दे दीजिए, तो 22/7 गुने r हमारा 14 गुने 14 है, थीटा हमारा कितना है, अब थीटा तो यहाँ दिख रहा नहीं रहा है, तो थीटा निकालेंगे। तो 1 मिनट में कोई भी सुई जो है कितना डिग्री बनाएगी, थीटा का मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 1 घंटे में 360 डिग्री। 1 घंटा, 1 मिनट का सुई अगर पूरा एक बार में घूम जाता है तो 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट में जो है जब पूरा 1 घंटा बार घूम जाएगा तो कितना बनाएगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360/60, 6 छके 36 यानी 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में जो है मिनट का सुई जो है एक क्या कितना बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल। यानी हमारा जो है थीटा का मान हो जाएगा 6, थीटा बटा 360 यहाँ दे दीजिए। अब 6 छके 36, 60 यहाँ आ गया, काटिए छाटिए, 7 दूनी 14 और कटेगा 30 दूनी 60 और कटेगा 15 दूनी 30 और यहाँ पर 7 दूनी 14। हमको मिल गया कोची 22 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 1 15, 15 154/15। इसको पॉइंट में बदलिए, इसको पॉइंट में बदलिएगा तो 15 एकम 15 एक बार में, फिर 4 उतारेंगे नहीं लगा तो 0 हो जाएगा, फिर 4 उतारने के बाद नहीं लगा तो पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद 15 दूनी 30 2 मरतबे और फिर आ जाएगा 10, तो 15 छक्का 90 6 बार में, यानी 10.26। यहाँ 10.26 के लगभग में कोई नहीं है, यहाँ 10.25 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10.25 सेंटीमीटर
स्क्वायर। एवरेज में दे दिया यहाँ पर, यहाँ 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। बयालीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्य खंड का क्या करा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का, तो फिर वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यह जो है आपका जो है, इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, चाप, सब में ये सूत्र आपको काम आएगा। अब इस पर वैल्यू केवल हमको बैठाना है और मैथ आपका बन जाएगा। तो 22/7 गुने 42 गुने 42 गुने थीटा बटा 360 है। थीटा हमारा कितना है, 30। 30/360 कट गया, 3 12 तिहाई 36। अब काटिए, 7 छके 42, 6 दूनी 12, 2 11 दूनी 22। हमको मिल गया क्या चीज, 11 गुने 42। अब 11 गुने 42 करिए तो आपका 42 2 4 2 6 462 आपका जो है आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन सी में है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्य खंड काट लिया जाता है। त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है, तो चाप की लंबाई क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर चाप का आ गया। चाप किसको कहते हैं, तो अब देख लीजिए चाप भी। त्रिज्य खंड से, ठीक है, त्रिज्या से जो बनेगा वृत्त पर दो खंड बना, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा। तो यह जो भाग है, यहाँ अगर केंद्र का O मान ले और ये पॉइंट B मान ले और ये पॉइंट C मान ले, तो यहाँ से लेकर B से लेकर C के दूरी को ही चाप बोलते हैं। यही हमारा चाप है, यहाँ से B से लेकर C तक। आपके एंगल के हिसाब से बोलेगा चाप बराबर OBC। क्या, OBC ये चाप हमारा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यही चाप है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसके चाप की लंबाई बताएं। कोण बन रहा है यहाँ पर 120 डिग्री। त्रिज्या आपका जो है 21 सेंटीमीटर है, इधर भी वही 21 सेंटीमीटर। इसी से हमारा जो है आपका चाप बना। तो इसके के लंबाई बता पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r थीटा बटा 360। 360 थीटा बटा 360 सब में मिलेगा। क्यों, क्योंकि जितना डिग्री का कोण बन रहा है उसी से जो है हमारा 360 डिग्री, पूरा जो है 360 डिग्री होता है, उससे तुलना किया जाता है, इसलिए थीटा बटा 360 डिग्री आपको सब में मिलेगा। अब यहाँ आइए, वैल्यू दीजिए 2 गुने 22/7 गुने आर हमारा जो है 21 है, गुने थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री बटा 360। 3 मरतबे खत्म, 3 सते 21, 7 से 7 खत्म, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हम आपका कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो यह जो है आपका दूरी जो है चाप की लंबाई हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। अब आइए आगे, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो अब यहाँ कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से। अब यहाँ देखिए
सात सेंटीमीटर यहाँ है। यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो है केंद्र है, इससे जो है, केंद्र से जो है 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, इससे जो है एक बना क्या चीज, वृत्त खंड बना। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 14 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। क्या है? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ का मतलब इसका दे दिया गया है 14 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका निकालना है। ठीक है, इसका जब हमको निकालना है तो पूरे का, ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल, एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे तो पूरे के वृत्त क्षेत्रफल में से अगर हमको इस क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारा ये बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर में। अब यह जो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, हमारा इतना दिया हुआ है, तो अगर जो है पूरे में से यह घटा देंगे तो हमारा बड़ा वाला निकल जाएगा, यानी हमारा दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 154 घटाओ जो 14 हमारा है, यह जो है घट जाएगा, आ जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। 140 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब आइए आगे। जहां समझने में देर हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो आप वीडियो को फिर से दोबारा आप देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने का कारण यह है कि समय ज्यादा लग जाएगा। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें कि हम सब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, तो ऐसे ही अब समय ज्यादा लग रहा है। दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, यहाँ देखो, देखिए चित्र दिया हुआ है, वो वृत्त का केंद्र है। त्रिज्य खंड, फिर आ गया त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड जैसे ही आ जाएगा आपको सूत्र आपका वही लग जाएगा। त्रिज्य खंड AOPB, AOPB, PB जो है चाप के बारे में कह रहा है, चाप जो है सेंटर है। PB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो x का मान बताएं। अब जो है यहाँ कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का जो है इसका जो क्षेत्रफल है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता कितना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन यह है कि इसके बराबर, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर का 5/18। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आर इधर भी है, आर इधर भी है, हमारा जो है आर कहीं भी रहेगा, इधर यहाँ भी इधर खींच देंगे, चाहे इधर खींच देते हैं, तो आर सब जगह जो है एक समान रहेगा। ठीक है, त्रिज्या सब एक ही समान रहेगा। तो आर से आर खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, और उसके बाद देखिए क्या खत्म होता है, 18 दूनी 36, 20 मरतबे ही खत्म हो गया। हमको जो है ऊपर में बचा कितना, ऊपर में बचा थीटा, नीचे में बचा 20, इधर बचा 5। अब जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 20 गुने 5, 20 × 5 100 डिग्री। और थीटा का मतलब कि थीटा किसके लिए पूछा जा रहा है, एक्स के लिए। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स बराबर थीटा, इसका मतलब थीटा हो गया, और इसका थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 100
डिग्री आ गया। ऑप्शन में जो है हमारा 100 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन बी में है हमारा 100 डिग्री। तो ऑप्शन बी हो गया आंसर हो गया, यानी एक्स का मान हो गया कितना, ऑप्शन बी 100 डिग्री। और इसी के साथ हमारा आज का जो है यह सेशन समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी तक जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, लाइक शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अवश्य कर लें और अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।